हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब हम लोग आई ड्रॉपर टूल देख रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल हम बाद में देखेंगे। ओके, तो समय आ चुका है। तो अभी हम लोग देखने वाले 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल और 3D मटेरियल ड्रॉप टूल, ये काम कैसे करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक इमेज ले लेता हूँ। सपोज ये इमेज ले लेता हूँ। कौन सा इमेज है देखते हैं ओपन करके। ओके, यहाँ पे कुछ प्लांट एंड बेरीज है। तो इस इमेज को मैं उठा रहा हूँ, फोटोशॉप में ड्रॉप कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे आते हैं हम लोग। पहले तो मैं डायरेक्टली उस पर नहीं जाऊँगा, जैसे कि यहाँ पे 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल है एंड यहाँ पे नीचे हमारे पास 3D मटेरियल ड्रॉप टूल है। तो उस पर डायरेक्ट नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। मैं इसका एक न्यू लेयर ले लेता हूँ। ओके, न्यू लेयर आ गया है हमारे पास। इस लेयर को मैं हाइड कर सकता हूँ, तो रहने देते हैं, इसको हाइड ही कर देता हूँ। तो ये जो न्यू लेयर हमने लिया बैकग्राउंड कॉपी, इसको मैं चलता हूँ 3D पे। 3D पे जाने के बाद यहाँ पे न्यू मेश। ओके, न्यू मेश फ्रॉम लेयर। अभी ये जो हमारा लेयर है, यही से मैंने बोला न्यू मेश फ्रॉम लेयर। तो यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स है। ओके, कुछ प्रीसेट्स है, जैसे कोन हो गया। कोन पे क्लिक करता हूँ तो ये लोड होगा। लोड होने के बाद डिपेंड्स आपके ऊपर है। अभी ये पूछ रहा है यू आर अबाउट टू क्रिएट अ 3D लेयर। आप एक 3D लेयर बनाने जा रहे हो, क्या आप पसंद करोगे कि 3D वर्कस्पेस पे स्विच करना चाहोगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, हमारे पास वर्कस्पेस होता है, हमने खुद का वर्कस्पेस बनाया था, तो वहाँ पे 3D वर्कस्पेस भी बाय डिफ़ॉल्ट है। तो क्या आप उस वर्कस्पेस पे शिफ्ट करना चाहते हो, तो आपका ये वाला मेन्यू, ये पैनल, ये टूल्स आपके चेंज हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता। अगर आप चाहते हो तो यस कर सकते हो, बाद में आप क्लिक करके फिर से अपने वर्कस्पेस पे आ सकते हो। ओके, उसमें कोई इशू नहीं है, बट फिलहाल मुझे नहीं जाना है तो मैं नो करता हूँ। एंड ये लोड होने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है। आई डोंट नो कि 2020 में ऐसा क्यों हो रहा है। 2020 की बात नहीं है, कोई भी नया वर्जन जब आता है, अभी 2021 भी आ चुका है, कोई भी नया वर्जन जब आता है तो क्या होता है कि बहुत सारे बग्स के साथ आता है। ओके, अभी देख रहे हो पूरा ब्लैक दिख रहा है। कोई भी मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ना, तो पूरा ब्लैक ही दिखता है हमेशा। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास 2019 है, मैं उसको ऑन करता हूँ और उसमें आपको मैं दिखाता हूँ। तो मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। इसे कर दिया मैंने क्लोज। एंड तब तक हम लोग करते हैं 2019 को मैं ओपन करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, वो क्लोज हो चुका है। अभी इसे स्टार्ट करेंगे हम। ओके, तो इस इमेज को मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ, फोटोशॉप में मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, ये इमेज आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे लेयर्स का पैनल है हमारे पास। तो लेयर्स मुझे यहाँ पे पसंद नहीं है, मुझे ऊपर पसंद है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ एडजस्टमेंट को मैं ले लेता हूँ नीचे। ओके, और ये कलर और ये सारी चीज़ें, कलर का स्विच मैं रखूँगा यहाँ पे और इसे लगा देते हैं यहाँ पे। इसे भी ले लेते हैं, लर्न को हटा देता हूँ मैं यहाँ पे। इसे लगा देते हैं साइड में। ओके, इसकी कॉपी ले लेते हैं और यहाँ पे चलता हूँ मैं 3D में, न्यू मेश फ्रॉम लेयर, मेश प्रीसेट कोन ले लेता हूँ मैं अभी ये फिर से पूछेगा कि आप शिफ्ट करना चाहते हो, तो मैं बोलूँगा नो। बैकग्राउंड प्रोसेस में स्टॉप कर देता हूँ। बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें रन हो रही है, उसे मैं ओके, कोन प्रीसेट बन चुका है। बैकग्राउंड को मैंने ऑफ नहीं किया था, तो बैकग्राउंड को मैं ऑफ करता हूँ। अभी देखिए इसकी शैडो भी दिख रही है और ये लाइट भी दिख रहा है हमको। तो ये कोन बन चुका है, एक 3D लेयर बन चुका है। अभी आप देखिए 3D मोड है, यहाँ पे ऊपर 3D मोड लिखा हुआ है और यहाँ पे ये जो सिलेक्टेड है, यहाँ पे क्या माउस रखोगे तो बताएगा आपको कि ऑर्बिट दी 3D कैमरा, मतलब 3D कैमरा जो है उसे मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। यहाँ से मैं क्लिक करके मैं से देखिए ऐसे रोटेट कर पा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे तो क्या था, रोल द 3D कैमरा, मीन्स क्या हो जाएगा, ये 3D कैमरा इस तरीके से रोल होगा। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये क्या था, पैन द 3D कैमरा, मीन्स पैन कर सकते हो आप, ऐसे खींच के लेफ्ट में लेके जाओ, राइट में लेके जाओ, बॉटम में लेके जाओ, टॉप में लेके जाओ। एंड देन यहाँ पे ये जो है ये स्लाइड करना है, मीन्स ये देखिए यहाँ से आपको लेफ्ट में स्लाइड किया, राइट में स्लाइड किया, आपने इस तरीके से स्लाइड कर सकते हो। क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पे ये जो जेड एक्सिस है येलो वाला,
ये z एक्सिस है, और ये जो रेड वाला है ये अपना x एक्सिस है, और ये जो ग्रीन वाला है, क्लिक करता हूँ, ग्रीन वाला जो है हमारा ये y एक्सिस है। आप इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसे स्मॉल कर सकते हो, या तो आप इसे बड़ा कर सकते हो। ओके, तो ये कुछ कंट्रोल्स थे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कंट्रोल था उस पर मैं आता हूँ, यहाँ पे बाहर क्लिक करता हूँ। ओके, ये वाला। तो हमने क्या किया था, इसे कोन बनाया था, लेकिन मुझे कोन नहीं चाहिए, मैं कंट्रोल Z करता हूँ। अभी हमने जो जितने भी स्टेप्स किए वो सारे स्टेप्स यहाँ पे रिकॉर्ड हो गए थे। 3D में न्यू मेश फ्रॉम लेयर, मेश प्रीसेट्स, यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट्स हैं। यहाँ पे स्फेयर लेते हो आप, नो, तो ये स्फेयर हो चुका है, मीन्स इसे मैं हाइड कर देता हूँ बैकग्राउंड को। तो ये स्फेयर बन चुका है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। ओके, कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं। 3D में न्यू मेश फ्रॉम लेयर, यहाँ पे डेप्थ मैप टू भी है, यहाँ पे स्फेयर सिलेंडर करना चाहोगे, ये डिफरेंट रिजल्ट देगा। ओके, अभी देखिए कि क्या रिजल्ट देता है। इसे मैं बैकग्राउंड हाइड कर देता हूँ। तो वैसे ये देखिए कुछ इस तरीके से रिजल्ट मिला हमको। ओके, ये प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पे नीचे प्रॉपर्टीज़ है, मैं इसे लगा देता हूँ फिर से। ओके, इसे यहीं पे रखते हैं फिर साइड में। ओके, मैंने यहाँ पे टेक्सचर पे सिलेक्ट करना है, टेक्सचर पे क्लिक करता हूँ तो लोड होगा थोड़ा सा। तो ये टेक्सचर हाइड हो चुका है, फिर से क्लिक करता हूँ, ये शो हो जाएगा। मीन्स किसी को हाइड करना हो, शो करना हो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। बैकग्राउंड हाइड करना है तो बैकग्राउंड हाइड हो जाएगा। अभी ये बैकग्राउंड हाइड हो चुका है, बैकग्राउंड में शो कर देता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड शो हो रहा है। ओके, और कंट्रोल Z कर देता हूँ, ये वाला मेश मुझे नहीं रखना है। तो 3D जो है किस तरीके से काम करता है यहाँ पे मैंने दिखा दिया आपको। ये 3D में कुछ ऑप्शंस थे हमारे। ओके, अभी क्या करना है, अभी मैं कुछ क्रिएट करता हूँ पेन टूल से। पेन टूल को हालांकि हमने यूज़ करके हमने सीखा नहीं है, लेकिन मैं यूज़ कर देता हूँ। इसके बाद पेन टूल्स आए, पेन टूल का ट्यूटोरियल आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, फिर मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, सपोज़ कोई शेप ले लेता हूँ, किसी ऑब्जेक्ट का शेप चाहिए मुझे। तो सपोज़ यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बॉटल। ओके, बॉटल का शेप देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से है। तो सपोज़ ये वाली बॉटल मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे इस इमेज की ज़रूरत नहीं एक्चुअली मुझे, बट इस इमेज को मैं रखता हूँ। ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ, सॉरी। यहाँ पे ना एक्चुअली मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का बटन है, इसीलिए यहाँ पे क्लिप नहीं हो रहा। अब क्लिप करते हैं। ओके, डिलीट कर देते हैं, बैकग्राउंड को रखने देते हैं। यहाँ पे एक सॉलिड कलर ले लेते हैं हम लोग, इसको ले लेते हैं नॉर्मली ग्रे में ले लेते हैं यहाँ पे, और इसे पेस्ट करते हैं यहाँ पे। बॉटल को पेस्ट कर दिया, बॉटल को मैं रीशेप करता हूँ यहाँ पे। ओके, ये बॉटल को रीशेप कर दिया। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे पेन टूल, ये देख रहे हो आप यहाँ पे पेन टूल है हमारा। यहाँ पे पेन टूल ले लिया, मैं थोड़ा सा शेप बनाऊंगा, मुझे इतना ज़्यादा शेप की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेप बना लूँगा। जैसे कि इसे मैं जूम करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया एंड मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड ड्रैग कर रहा हूँ। ये देखिए ऐसे आप ड्रैग कर सकते हो। तो यहाँ पे ड्रैग करके मैं इसे शेप बना लेता हूँ। एंड अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँगा तो यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ ऐसे हो गया। तो यहाँ पे Alt N क्लिक कर दोगे तो ये जो हैंडल था वो चली जाएगा, देन आपका शेप यहाँ से स्ट्रेट बन के आएगा। ओके, तो इसकी टेंशन मत लीजिए, ये पूरा डिटेल में मैं अलग वीडियो ही बनाने वाला हूँ इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर। तो सिंपली मैं पेन टूल से यहाँ पे एक आउटलाइन बना रहा हूँ, बॉटल की आउटलाइन बना रहा हूँ। ओके, जस्ट सिंपल सी आउटलाइन है।
ओके, एंड देन यहाँ से मैं रिटर्न चलता हूँ, यहाँ तक नहीं, मुझे यहाँ तक लेना है, इसका जो हाफ पार्ट है बॉटल का वहाँ तक। ओके, एंड देन मैं यहाँ से देखिए आप, मैंने इस तरीके से ले लिया एंड मैं रिटर्न जा रहा हूँ फिर से जैसे मैं आया था। ओके, यहाँ पे परफेक्ट नहीं रहोगे चलेगा, यहाँ पे थोड़ा सिंपली मैं कुछ इस तरीके से इसे ले लेता हूँ। हमको सिंपली यहाँ पे ये कवर करना था, इसे भी हाफ में ले लेते हैं। यहाँ से मैंने यहाँ तक ले लिया। ओके, ये हमारी बन चुकी है पाथ। पाथ पे आते हो तो देख रहे हो आप, यहाँ पे पाथ बन चुकी है। इस पाथ को मैं नाम दे देता हूँ आउटलाइन हाफ। ओके, और इस लेयर्स पे आता हूँ मैं। इस इमेज की मुझे ज़रूरत नहीं, इमेज को मैं हाइड कर देता हूँ। और ये जो हमारी पाथ बनी है, इस पाथ से तो मैं 3D पे चलता हूँ और यहाँ पे बता रहा है आपको कि न्यू 3D एक्सट्रूशन, ओके, फ्रॉम सिलेक्टेड पाथ। तो ये जो पाथ हमने बनाया उस पाथ से मुझे 3D एक्सट्रूशन बनाना है, तो मैं क्लिक कर देता हूँ नो। ओके, तो ये लोड हो चुका है। मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का पैनल को बड़ा कर देता हूँ, तो ये हमारी बॉटल कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। अगर मैं जूम करूँ, अगर मैं यहाँ पे रोटेट करके दिखाऊँ आपको, तो बॉटल कुछ इस तरीके से बन गई हमारी बॉटल। मतलब मैंने इतना ही शेप लिया था ना, देखिए इतना शेप मैंने कॉपी किया था, तो कुछ इस तरीके से बन के हमको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आपके पास सेकेंड पे आते हो, ठीक है। ये जो हमारा, ओके, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये 3D जो दिख रहा है आपको, 3D में फर्स्ट पे हम लोग, तो मैं यहाँ पे आता हूँ सेकेंड पे, यहाँ पे थर्ड है हमारा, ओके, फोर्थ है हमारा। तो फर्स्ट पे हमारे पास क्या क्या दिख रहा है, व्यू दिख रहा है हमको। सेकेंड पे आता हूँ तो यहाँ पे एक्सट्रूजन डेप्थ दिख रहा है। ये जो डेप्थ है, ये देखिए डेप्थ में यहाँ पे कम ज़्यादा कर पा रहा हूँ, ये हमारी डेप्थ है। ओके, तो डेप्थ यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो आप। और फिर यहाँ पे थर्ड पे आते हो आप, तो ये सारे लेयर्स है, लेयर्स को आप हाइड करना चाहते हो तो लेयर्स को हाइड कर सकते हो। और ये जो लाइट है हमारी, ये लाइट है, मैं यहाँ से एक लाइट को ऐड करना चाहूँगा, न्यू पॉइंट लाइट। और ये पॉइंट लाइट रहेगी मेरी कुछ इस तरीके से। पॉइंट लाइट पे आता हूँ मैं, तो ये न्यू पॉइंट लाइट बन चुकी है, उसे सिलेक्ट करता हूँ मैं। कहाँ गया, ये इन्फिनाइट लाइट थी, ये पॉइंट लाइट है। इन्फिनाइट लाइट को आप कुछ इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, शैडो कहाँ से आपको देना है। ये पॉइंट लाइट को मैं हाइड कर देता हूँ। ये पॉइंट लाइट देख रहे हो आप, यहाँ से हमारी तरफ से आया, तो मैं एक बार इसे रोटेट कर देता हूँ। पॉइंट लाइट मेरी यहाँ पे है, तो यहाँ पे आता हूँ। ये जो मेरी न्यू पॉइंट लाइट थी ये वाली है, तो इसे मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। ओके, तो इसे छोड़ते हैं हम लोग साइड में। सेकंड वाले पे जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक्सट्रूजन डेप्थ है, ये कहाँ से बढ़ रहा है, सेंटर से बढ़ रहा है। ओके, अगर मैं इसे कर दूँ राइट साइड में, ये देखिए राइट साइड में कर दिया मैंने, टॉप में चला गया था, मैंने राइट साइड में कर दिया। अभी मैं इसे इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो ये राइट में इंक्रीज़ हो रहा है। मीन्स कैसे पता चलेगा राइट में इंक्रीज़ हो रहा है, ये देखिए, ये लेफ्ट साइड हो गई, राइट साइड हो गई। अभी यहाँ पे चलता हूँ मैं, ये राइट साइड में इंक्रीज़ हो रहा है। अगर मैं लेफ़्ट साइड कर दूँ तो ये लेफ़्ट साइड से इंक्रीज़ हो रहा है। देखने में हमको सेम लगता है लेकिन हो रहा है लेफ़्ट राइट से। तो इसे मैं कर देता हूँ सेंटर में। यहाँ पे आते हो, देखिए प्रॉपर्टीज़ में सेकेंड ऑप्शन पे आते हो। इस वाले ऑप्शन को मैं, ये मुझे नहीं चाहिए, इसे मैं 0 कर देता हूँ, यहाँ पे 0 एंटर कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे सेकेंड पे आते हो आप। ओके, इसके सेकेंड पे आने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे सेकेंड पे आते हो। यहाँ पे क्या नाम लिखा हुआ है पढ़ो आप, डी फॉर्म। ओके, डी फॉर्म में मैं राइट साइड पे यहाँ पे मार्क लगा देता हूँ। एंड एक्सट्रूजन डेप्थ, यहाँ से आप इंक्रीज़ कर सकते हो एक्सट्रूजन डेप्थ। मैं इसे कम ही रखना चाहूँगा, जो कि पहले कर रहे थे हम। ये ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट हो गया कुछ इस तरीके से, कंट्रोल Z। ये टेपर है, आप टेपर कर सकते हो कुछ इस तरीके से, शेप्स बनाने के लिए यूज़ होता। तो मुझे हॉरिजॉन्टली करना था। ओके, तो मैं हॉरिजॉन्टली यहाँ पे इसे कंप्लीट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, ये कंप्लीट हो चुका है। अभी ये डेप्थ है ना, डेप्थ को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये डेप्थ बढ़ा दिया, ये जार बन गया।
ओके, ये बॉटल बन गई। तो डेप्थ को कंट्रोल कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये बॉटल मैंने बना ली यहाँ पे। ओके, तो ये हमारी बॉटल कुछ इस तरीके से हमको दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये बॉटल हमारी हो गई। एंड अगर मैं अभी आता हूँ यहाँ पे, कहाँ पे, 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल। 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल पे मैं आ गया। एंड यहाँ पे कुछ पिक करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस है। तो मैं क्या करता हूँ, सपोज मुझे यहाँ पे पसंद आ गया ये ब्लू वाला, तो ब्लू वाला मैं सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे। एंड देन 3D मटेरियल ड्रॉप टूल पे आ जाता हूँ मैं यहाँ पे। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए गाइस, इस बॉटल पे वो मटेरियल अप्लाई हो चुका है। ओके, तो 3D मटेरियल से हमने आई ड्रॉपर टूल से वहाँ से मैंने पिक किया और 3D मटेरियल ड्रॉप टूल से यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। जैसे यहाँ पे ड्रॉप कर देते हो तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस आते हैं कि आप कौन सा यहाँ पे मटेरियल आप देना चाहते हो, किस तरीके से आप इसे दिखाना चाहते हो। ये देखिए, ये टेक्सचर्स है। ये वुडन वाला था, ये वाइट वाला है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमारी बॉटल यहाँ पे बन चुकी है। अगर आपका ये काम डन हो गया, आप पोजीशन सेट कर लो, लाइटिंग सेट कर लो। यहाँ पे 2 लाइट दिख रहे हैं, ये एक बॉटल की एक शैडो दिख रही है, 2 शैडो दिख रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 लाइट्स लिए थी। एक लाइट ऑफ कर देता हूँ तो एक शैडो ऑफ हो जाएगी। ओके, तो इस वाले लाइट को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ओके, और इस वाली लाइट की कंडीशन आप मैच करना चाहते हो तो मैच कर लीजिए। मैं कुछ इस तरीके से रखना चाहूँगा। ओके, देन इस लेयर पे राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे रास्टराइज 3D है, रास्टराइज 3D लेयर है। मैं यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दूंगा ताकि मैं डबल क्लिक करके बाद में फिर से उस ऑब्जेक्ट के पास जा सकूँ। तो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। मैं इसे अभी मूव करके साइड में रख सकता हूँ। हाँ, हालांकि अभी रास्टराइज लेयर कर देते ना आप तो एडिट नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे रखा है, मुझे अभी इसको एडिट करना है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। एंड देन यहाँ पे आने के बाद मैं इसकी पोजीशन चेंज कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। एंड मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, यस कर देता हूँ। देन यहाँ पे भी पोजीशन हमारी चेंज हो जाएगी। ओके, देखिए यहाँ पे लाइटिंग कंडीशन चेंज हो गई ना। आपको नहीं पता चला, फिर से मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे अपना बॉटल की लाइटिंग देखो कहाँ पे जा रही है। एंड देन यहाँ पे मैं आता हूँ एंड मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पे। अभी राइट में गई है, पहले कहाँ पे थी, लेफ्ट में थी। इसे मैं कर देता हूँ यस, ये क्लोज हो जाएगा। सेव हो जाने के बाद यहाँ पे देखो राइट में चली गई। तो ऐसे आप चेंजेस कर सकते हो। और फिर दिखा दो आपको कि मटेरियल आपको चेंज करना है, तो फिर आप आ रहे हो यहाँ पे मटेरियल आई ड्रॉपर टूल पे, और यहाँ से आपने मटेरियल ले लिया सपोज ये वाला, एंड ड्रॉपर टूल से मैंने अप्लाई कर दिया। ओके, तो ये ग्लासी टाइप हो गया, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये वाला ड्रॉप कर देते हैं हम लोग इसे। ठीक है, एंड आते यहाँ पे इसे सेव कर देते हैं। तो आपको चेंजेस मिल रहे हैं, आपको यहाँ पे चेंजेस मिल रहा है। ओके, तो 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल और ड्रॉप टूल का कुछ आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। मैं और एक ऑब्जेक्ट आपको यूज़ करके दिखाता हूँ, और एक ऑब्जेक्ट में क्रिएट करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे जैसे बॉटल लिया था हमने, यहाँ पे और कुछ ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि जार के टाइप्स देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ये वाला ले लेते हैं। ये वाला कॉपी इमेज, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करता हूँ इसे। ओके, डन। अभी क्या करता हूँ, रूलर जो हमारा कंट्रोल आर से रूलर ऑफ हो गया, रूलर आ गया। रूलर से गाइडलाइन ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके, गाइडलाइन से क्या हो जाएगा कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है, एड मिल जाएगा। पेन टूल ले लेता हूँ, यहाँ से रफली मैं ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता हूँ।
कंट्रोल से यहाँ से थोड़ा सा स्मूथ रखने की कोशिश करेंगे हम लोग। ओके परफेक्ट। ओके ये भी चलेगा। अगर यहाँ पे अभी चेंजेस करना चाहते तो अल्ट प्रेस करके इसे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं हम लोग। ओके फिर यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करने जाऊँगा तो कुछ ऐसे हो रहा है, तो अल्ट क्लिक करके इसे मैं बंद कर दूंगा यहाँ पे, एंड देन यहाँ से मैं फिर से बना देता हूँ। अल्ट क्लिक, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, देन यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे, एंड यहाँ पे, एंड यहाँ से हम यहाँ पे आते हैं, एंड देन वही शेप हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ तक। ओके ये पाथ बन चुका है। इस इमेज को मैं हाइड कर देता हूँ। ये पाथ हमारा रेडी हो गया। कंट्रोल एच से मैं गाइडलाइन को भी हाइड कर सकता हूँ। पूरा हाइड हो गया। तो मैं पाथ पे आता हूँ, ये वर्क पाथ है उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड 3D में आता हूँ। न्यू 3D एक्सट्रूजन फ्रॉम सिलेक्टेड पाथ, नो एक्सट्रूजन बन चुका है यहाँ पे। इसकी डेप्थ को मैं कर देता हूँ 0, एंड देन सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ पे राइट साइड पे क्लिक करता हूँ मैं, एंड देन हमारा जो हॉरिजॉन्टल था इसे मैं कंप्लीट कर देता हूँ 360 डिग्री पे। तो ये हमारा जार बन चुका है यहाँ पे। ये हमारा जार कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये देखिए। अभी यहाँ पे आते हैं 3D मटेरियल ड्रॉप टूल, ये ले लेते हैं, इस पे अप्लाई करते हैं। सॉरी इसे पिक करते हैं, ड्रॉप टूल ले लेते हैं, इस पे अप्लाई करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से अप्लाई होगा। अब चेंजेस करना चाहते हो तो चेंजेस कर सकते हो, आपके ऊपर है पूरी चॉइस। और यहाँ पे आने के बाद शाइन को कंट्रोल कर सकते हो, शाइनी कितना रहना चाहिए। ये देखिए शाइनी कितना रखना है, कितना नहीं रखना है, रिफ्लेक्शन कितनी रखनी है आपको, रफनेस कितनी देनी है आपको। मैं जूम करता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ओके रफनेस आप कितना देना चाहते हो, ये रिफ्लेक्शन था, रफनेस, ये रफनेस हो गई। बम्प आप कितना दिखाना चाहते हो, ये बम्प हो गया। ओपेसिटी फुल है, ओपेसिटी कम कर दोगे तो ये ओपेसिटी कम हो जाएगी, ओपेसिटी फुल है। ये रिफ्लेक्शन है। ओके तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको भी यहाँ पे बना दिया हमने। इसकी शैडो लाइटिंग भी हम ऐसे ही रखेंगे। वहाँ पे ओके। अभी इसे लेयर्स पे आते हैं, इसे कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। ओके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ओके तो गाइस कुछ ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ वाइट। तो इस तरीके से गाइज आप 3D मटेरियल ड्रॉप टूल और 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल का यूज़ कर सकते हो, और 3D के भी कुछ हमने यहाँ पे फीचर्स देख लिए। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच गाइज वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। प्रैक्टिस करते रहिए, सेफ रहिए, टेक केयर गाइज।